हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 पाठ 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। और इसी पाठ से संबंधित प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए, या जाति व्यवस्था में बदलाव हुए उसके क्या कारण हैं, उनके प्रमुख कारणों के बारे में बताइए, लिखिए, समझाइए, उल्लेख कीजिए। कैसे भी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, जाति व्यवस्था अगर हम देखें तो भारत में, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ, जन्म हुआ या शुरुआत हुआ वर्ण के आधार पर। वर्ण का मतलब रंग होता है। शरीर के रंगों के आधार पर जाति का निर्धारण हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस तरह से इनका कर्म भी बांटा गया कि किसको, कौन से वर्ण को कौन सा काम करना है। और एक तरह से देखा जाए तो कर्म का सिद्धांत जाति व्यवस्था को पूरी तरह से मतलब मजबूत करके जो है बन गया। और उसके बाद में जो है ये व्यवस्था, पहले तो प्राचीन उसमें शुरुआती दौर में ये बहुत कठोर नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था बहुत कठोर होने लगी। और उसका कठोर स्वरूप इतना मतलब ज्यादा प्रबल हो गया कि जो चौथा वर्ण था शूद्र, समाज में उसकी उपेक्षा होने लगी। और अब यहाँ देखिए, जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि जाति व्यवस्था में जो बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, उसका कारण क्या है। तो देखिए, जाति व्यवस्था में बदलाव के जो पहले कारण को हम देख रहे हैं वो ये है, पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता का प्रभाव, यानी विदेशी शिक्षा। भारत में पहले वैदिक शिक्षा का प्रचलन था, उसके बाद में धार्मिक शिक्षा, और फिर धीरे धीरे जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में हुई तो उसके बाद में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचलन भारत में हो गया। पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य जो विदेशी सभ्यता है उसके प्रभाव के कारण सब मतलब एक दूसरे के करीब आने लगे। जात पात इन सबको भूल करके सब एक दूसरे के साथ मिलने रहने लगे, और इस तरह से जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगी। दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव। उद्योगों के, कारखानों के, फैक्ट्रियों के लग जाने से भी सब काम करने लगे, सब एक दूसरे पर आश्रित हो गए। और उसके बाद नगरीकरण, यानी कि जब लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ, नगरों की तरफ गए तो नगरों की जो परिस्थिति देखी, लोगों से मिले, तो मुख्य रूप से देखिए शिक्षा का जो प्रभाव है वो शहरों में, नगरों में अधिक था। और इस तरह से जो गांव के लोग थे, जब वो नगर शहर में गए तो सब एक दूसरे से जुड़ने मिलने के कारण, एक दूसरे का सहयोग करने के कारण जाति को या जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब भूल चुके थे। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण भी जाति व्यवस्था में बदलाव का कारण है। आर्थिक स्थिति का महत्व, या आर्थिक स्थिति को अगर हम देखें तो इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति यानी कि धन की इज्जत, वैल्यू होने लगी, तो जब व्यक्ति अच्छा खासा कमा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि प्राचीन दौर में यही था कि सबके कर्म जो है वो निर्धारित थे, इस कारण जो आर्थिक स्थिति यानी हैसियत जो लोगों की होती थी वो भी मतलब जिसकी निम्न है, निचली है, बस उसकी निम्न ही रह जाती थी, जो धनी है वो और धनी हो जाता था। लेकिन जब सबको एक साथ काम करने का अवसर मिला, सब लोग अच्छा रोजगार धंधा करके, काम करके पैसा कमाने लगे, तो आर्थिक स्थिति जब बेहतर हो गई तो इस कारण भी जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगी। संचार के साधनों में वृद्धि हुई, लोग एक दूसरे से जुड़े, आने जाने के भी साधन जब सुलभ हो गए, और जब लोग एक दूसरे से जुड़े, संचार के साधन जैसे पत्र पत्रिका, इनके माध्यम से भी लोगों ने, जब लोग मतलब अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ा समझा, और इससे भी एक तरह से संचार के साधनों में बढ़ोतरी के कारण भी जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है कमजोर पड़ी। संयुक्त परिवार का विघटन, ज्यादातर गांवों में ही संयुक्त परिवार होता है, यानी बड़ा परिवार जिसमें 2-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन लोग कमाने के लिए या शैक्षिक स्थिति से देखें तो लोग गांव छोड़कर शहरों में जा करके बसते हैं, और आज के इस दौर में लोग एकाकी परिवार या एकल परिवार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार को कम पसंद किया जा रहा है। तो संयुक्त परिवार जब टूटने लगा तो लोग जा करके जब इधर उधर मतलब शहर में या कहीं रहने लगे, तो वो सब एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, और ऐसी परिस्थिति में जात पात को मतलब लेकर के चलना संभव नहीं था।
इसके बाद देखिए, स्त्री शिक्षा के उत्थान के फलस्वरूप बेहतर परिस्थिति तैयार हुई। जब स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, स्त्रियों बालिकाओं की शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर जब अधिक बल दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति के कारण भी जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा का मतलब जैसे पहले ये था ना कि जैसे एक मोची है तो मोची का लड़का मोची का ही काम करेगा। तो जब ये प्रथा यानी कि जजमानी प्रथा जब खत्म हो गई या समाप्त हो गई, तो उसके बाद लोग अपना मनचाहा रोजगार काम धंधा करने लगे और इस कारण जो है जाति व्यवस्था कमजोर पड़ी। फिर है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 का प्रभाव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के सभी जो धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के लोग हैं, सभी को एक समान दर्जा प्राप्त है। और उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। और ये भी है कि यदि कोई किसी का जो है अपमान करता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, तो वो दंडनीय अपराध है। और ये दोनों जो अनुच्छेद है वो कहीं ना कहीं जाति प्रथा, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जाति प्रथा को ये कमजोर करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का प्रभाव यदि हम देखें तो इसमें भी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यदि किसी मतलब पुरुष की पत्नी जीवित है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, और अगर कोई स्त्री है, पति जीवित है, तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। तो विवाह के जो नियम हैं उनको कानूनी तौर तरीके से मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया, और जिस कारण और इस तरह से विवाह के जो नियम हैं वो कठोर हो गए। यानी जैसे पहले क्या था कि अगर एक पुरुष है तो वो 2-3 विवाह या किसी निम्न जाति की महिला से, लड़की से विवाह कर लेता था और फिर उसको वो स्वीकार नहीं करता था। लेकिन जब विवाह के नियम कठोर हो गए तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहली पत्नी के होते हुए व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, प्लस जिस भी जाति धर्म की लड़की से वो विवाह कर रहा है वो कानूनन उसकी पत्नी हो जाती है और उसे वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिनके कारण जाति व्यवस्था में बदलाव आए। तो आपने इस प्रश्न से संबंधित यहाँ जाना है कुछ टॉपिक के माध्यम से कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन जो हुए उनके कारण क्या क्या हैं, प्रमुख कारणों के बारे में आपने जाना है। देखिए, प्रश्न अगर कम नंबर का आए तो इसको आप संक्षिप्त में करके पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है, या आप जैसे मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गया कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के 2 कारणों को बताइए, तो आप इनमें से 2 कारण लिख सकते हैं, या 4 आ जाए तो 4 कारण लिख सकते हैं, या मान लीजिए प्रमुख आ गया तो जाहिर सी बात है अगर प्रमुख आया है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर 8 या 6 नंबर का प्रश्न है तो आप इसी को क्या करेंगे, हेडिंग बना करके और इसके अंदर इसकी जो स्टोरी है उसको डील कर देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।